दोस्तों, अगर आपने अपना पीएफ ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगाई है जो कि बहुत समय से पेंडिंग में पड़ी हुई है, जो आपका एम्प्लॉयर है उसको ओके नहीं कर रहा है, पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर पड़ा है, तो ऐसे में आपके पास क्या सॉल्यूशन बचता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको समझ आए तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है, अच्छी जानकारी लगेगी, मैं इसका आपको भरोसा दे सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं कि ये ट्रांसफ़र में एक एम्प्लॉयर का क्या रोल होता है। रोल ये होता है कि जब आपकी कोई पहले वाली कंपनी होती है और आपकी अभी एक नई कंपनी है, तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस का कहना है कि आपको पुराने वाले से नए वाले में ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिक्वेस्ट लगाई जाती है उसे फॉर्म नंबर 13 बोला जाता है। इस फॉर्म नंबर 13 में ऐसा बताया गया है कि आप चाहें तो अपनी पिछली कंपनी से भी ओके करवा सकते हैं या अपनी प्रेजेंट कंपनी से भी ओके करवा सकते हैं। ओके करवाने का मतलब है कि वो ये साइन कर देती है कि हाँ, हम ट्रांसफ़र के लिए सहमत हैं। मतलब आप बिना कंपनी के सहमति के अपना एक आईडी से दूसरे आईडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आगे चल के ऐसा भी होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है जब आप नई जगह जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका पुराना केस है और पुराने केस में आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो अब आपको मैनुअल ट्रांसफ़र करना होगा। और जब आप मैनुअल ट्रांसफ़र करोगे तो दोनों में से किसी एक कंपनी से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे अप्रूव करवा दें। अगर पुरानी कंपनी भी अप्रूव करती है तो ऐसा नहीं है कि पुराने नए वाले से उठ के पुराने में चला जाएगा, नहीं। पैसा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज पुराने से नए में ही जाएगा। बस जो हम अप्रूवल की बात कर रहे हैं वो अप्रूवल आप चाहे पुराने से ले सकते हैं या फिर प्रेजेंट वाले से ले सकते हैं। हमारे इस वाले केस में क्या हो रहा है कि मेंबर ने कई बार रिक्वेस्ट लगा ली है प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास, लेकिन हर बार वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को, अगर उन्हें ऐसा लगे कि भाई हमें नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने दिखा रखा है कि कंपनी के किस पोर्टल पे आता है। चलिए मैं इस वीडियो में भी दिखा देता हूं। अगर हम यहाँ एम्प्लॉयर का लॉगिन करते हैं, एम्प्लॉयर के लॉगिन में कंपनियों को पता ही नहीं होता है कि भाई ये रिक्वेस्ट कैसे अप्रूव करनी है, इस वजह से वो आपको टालते रहते हैं। ऑनलाइन सर्विस पे जाना है, ट्रांसफ़र क्लेम पे जाना है। ट्रांसफ़र क्लेम पे जाके यहाँ आपके सामने नज़र आएंगे कि कितने आपके रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अभी जो आईडी हमने खोली है यहाँ पे एक भी रिक्वेस्ट पेंडिंग में नहीं पड़ी है। यहाँ पे हम मेंबर का नाम देखते हैं, पिछली कंपनी, प्रेजेंट कंपनी, एक्शन के अंदर लिखा रहता है कि भाई आपको एक्सेप्ट करना है या आपको रिजेक्ट करना है। इस तरह से आपकी कंपनी आसानी से अपने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आपका ओके कर सकती है। लेकिन अगर आपके कंपनी की नीयत ही ना हो करने की, तो फिर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 आता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल कर दीजिए और रिक्वेस्ट कैंसिल करके आप अब एक नई रिक्वेस्ट लगाएंगे जो आप अपनी पिछली कंपनी में लगाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन सर्विस पे चले गए आपने पहले प्रेजेंट कंपनी सेलेक्ट किया था, अब आप अपनी प्रीवियस कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, गेट डिटेल कर लीजिए, अपना आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, नीचे आइए, गेट ओटीपी कर दीजिए। गेट ओटीपी करके यहाँ पे जिनका हम काम कर रहे हैं उनसे हम ओटीपी ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा ओटीपी सबमिट करके ये रिक्वेस्ट चली जाएगी प्रीवियस कंपनी के पास। तो यहाँ पे प्रीवियस कंपनी अगर आपसे बातचीत में है तो वो उसे ओके कर देगी और ओके करने के बाद आपका जो ट्रांसफ़र है, जो आपका पिछली नई कंपनी से नहीं हो रहा था, अब वो आसानी से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक बार ट्रांसफ़र हो जाए उसके बाद आप चाहें तो उसे आसानी से अपना निकाल सकते हैं। निकालने के लिए एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं होता है। निकालने में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना नहीं निकलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपना ओटीपी की रिक्वायरमेंट है, बाकी आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाए उसके बाद आप प्रीवियस एम्प्लॉयर को भेज सकते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं। एम्प्लॉयर सिर्फ मात्र 1 मिनट में ही कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको कोई एक 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन का कोई प्रोसेस करना होता है। पीएफ ऑफिस के पास से निश्चित तौर पे टाइम लगता है, लेकिन एम्प्लॉयर के पास से कोई भी ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। मात्र 1 मिनट के अंदर ही वो आपकी रिक्वेस्ट को ओके कर सकता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ प्रीवियस एम्प्लॉयर नज़र आएगा। यहाँ पे आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और इसे अपने एम्प्लॉयर के पास भेज देना है। कैसे भेजना है, यहाँ टच करोगे तो आपको ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, ये डाउनलोड आप कर लेंगे। यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लिया।
अब इसे अपने व्हाट्सएप से या फिर ईमेल के माध्यम से अपने कंपनी को भेज दीजिए। ये कैसे नज़र आएगा, ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाएंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर नज़र आएगा, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर नजर आएगा। पहले एम्प्लॉयर करेगा, फिर पीएफ ऑफिस ओके कर देगा। फिर एक विचित्र सी चीज होती है जिसे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बोलते हैं, मतलब पीएफ ऑफिस के करने के बाद भी एक आगे प्रोसेस होता है जिसको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कहते हैं। जब तक ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक आपका ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे कुछ भी करने से पहले सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हटने का इंतजार करना ज़रूरी है। मैंने आपको कोशिश की है जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है वो बताने की। अगर आप पीएफ कंप्लेन लगाना चाहेंगे तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पीएफ कंप्लेन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। ये जो दो पॉइंट मैंने बताए हैं ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। बाकी आप पीएफ कंप्लेन लगाना चाहें तो पीएफ कंप्लेन की भी मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। कम यूज़फुल है लेकिन हो सकता है 1% आपके केस में ये काम कर जाए। 1% ही है चांस काम करने का, 99% यही है कि इससे कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये वाली वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है पूरी ईमानदारी से, पूरे अच्छे तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि मैंने आपको जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश की है, ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तभी ये वीडियो और लोगों पर पहुंचती है और लोग भी अपना जिनका काम अटक रहा है उनका काम ये इस मेथड से वो कर सकते हैं। साथ में अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर इन कामों को आप सीख कर लोगों की मदद करना चाहें और ख़ुद की भी मदद करना चाहें तो आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसे फुल टाइम या पार्ट टाइम के तौर पे कर रहे हैं और अच्छी इनकम कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।